भगवान भोलेनाथ की कृपा से जिस ग्रंथ को लिखने का साहस प्राप्त हुआ है, उस भोलेनाथ को मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ तथा साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ तथा भगवान शिव के उक्त श्लोक को पढ़ते हुए इस पुस्तक को अर्थात कुमुद सत्वात्मधुर सत्य दिव्य आयुर्वेद सार संग्रह या संक्षेप में कुमुद दिव्य स्वास्थ्य कुंजी को इस भोलेनाथ के मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ। प्रणम्य जगदुत्पत्ति स्थिति संहार कारणम स्वर्गापौर्ग योद्धारम तैलोक्य शरणम शिवम। सभी श्रेष्ठ जनों, गुरुजनों, अग्रजों, अनुजों एवं श्रोताजनों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम। आयुर्वेद के गूढ़ रहस्य एवं सिद्धांतों के जानने के बाद मैं जिस ग्रंथ को लिख रहा हूँ उस ग्रंथ का नाम कुमुद सत्वात्म ध्रुव सत्य दिव्य आयुर्वेद सार संग्रह है, जिसे संक्षेप में कुमुद दिव्य स्वास्थ्य कुंजी कह सकते हैं। अपेक्षा है कि श्रेष्ठ जनों, गुरुजनों एवं प्रियजनों के मार्गदर्शन से यह ग्रंथ भविष्य में संस्कृत होकर के योग्य वैद्यों के सहयोग से आयुर्वेद का उत्तम ग्रंथ बनकर प्राणियों के प्राण की रक्षा करेगा। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरे मनुपालेत तदभावे ही भावानाम सर्वा भावा शरीरिणाम। अर्थात सब कुछ त्याग कर शरीर की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि शरीर के अभाव में अर्थात शरीर के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी ये प्रस्तावना के रूप में मैं अब नया अध्याय शुरू कर रहा हूँ, अथ प्राक्तन नाम अध्याय। जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्म की व्यापकता को दिग्दर्शित करने वाला यथार्थ और महान ग्रंथ है। मम युवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन खष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। अर्थात भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा को अर्थात ब्रह्म को भली भांति जानता हूँ, जो हमारे हृदय में अधिष्ठित होते हुए तीनों लोक के जीवों में हृदय में विराजमान है तथा सनातन है तथा मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों अर्थात 6 इंद्रियों में प्राकृतिक रूप से रहते हुए दूसरे अन्य इंद्रियों में गतिमान रहता हूँ। यद्यपि गीता सदमार्ग निष्काम कर्म का ब्रह्म की व्यापकत्व सिद्ध करने वाला पुण्य ग्रंथ है, तथापि वेद अर्थात अथर्ववेद जो कि आयुर्वेद का उपांग है, क्योंकि इसमें आयुर्वेद के सभी अंगों एवं उपांगों का विस्तृत वर्णन मिलता है, इसलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद भी कहते हैं। कई आचार्य तो आयुर्वेद को 5वां वेद भी मानते हैं। इसलिए यह आयुर्वेद इस भूमंडल का सबसे महानतम ग्रंथ है, क्योंकि यह अथर्ववेद का उपवेद है। जिस प्रकार संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा हैं, ठीक उसी प्रकार आयुर्वेद के पितामह ब्रह्मा ही हैं। तथा मन तथा शरीर के सभी रोगों को दूर करने के लिए इस भूलोक के प्राणियों को आयुर्वेद का वरदान ब्रह्मा से ही प्राप्त हुआ है। काय बाल ग्रहोर्धांग शल्य दंष्टा जराभिषय गतमष्टांगताम पुण्यम बुबधेयम पितामह। अर्थात काय से तात्पर्य मेडिसिन से है, बाल पीडियाट्रिशियन से है, भूत विद्या साइकोलॉजी से है, ऊर्ध्वांग यानी ऊर्ध्वांग ENT अर्थात नाक कान गला रोग विशेषज्ञों से है, शल्य सर्जरी दंष्टा या विश्व विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी से है, जरा माने बुढ़ापा यदि जेरियाटिक एंटी एजिंग एजेंट तथा भृषय यानी बाजीकरण सेक्सोलॉजी से संबंधित है। इस प्रकार ब्रह्मा ने संपूर्ण आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद में विभाजित कर विभिन्न विभागों का विस्तृत वर्णन अलग अलग अध्यायों में किया, जिसे बाद के आचार्यों ने सूत्रवत करके आयुर्वेद के उपदेशों को विधि पूर्वक स्वीकार किया। आयुष्कामय माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशो सुविधेय परमादर। आयुर्वेद आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्र के उपदेशों को मानना चाहिए, अर्थात शिरोधार्य करना चाहिए। तीनों पुरुषार्थ का प्रदाता यह आयुर्वेद है, जिसे धर्म अर्थ सुख कहते हैं। आयुर्वेद में जिन 4 आचार्यों के नामों को मुख्य रूप से लिया जाता है, उन 4 आचार्यों के नाम चरक, सुश्रुत, भागवत तथा आचार्य माधवकर हैं। निदाने माधव श्रेष्ठ सूत स्थाने तु भागवत शारीरे सुश्रुत श्रेष्ठ चरकसु चिकित्सते। अर्थात रोगों को पकड़ने के लिए, डायग्नोसिस के लिए आचार्य माधव कृत माधव निदान ग्रंथ है। इसी तरह सूत्रवत चिकित्सा हेतु जैसे ज्वर के लिए लंघनम परम औषधि अर्थात 3 या 5 दिन के लिए हल्का सुपाच्य भोजन या उपवास हितकर होता है, क्योंकि अमाशय में दोषे को आम पाचन हो जाने पर कभी कभी ज्वर ही नहीं बल्कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाने से आँख का कंजक्टिवाइटिस, पेट का कच्चा रस अर्थात अपचित रस पच जाने से घाव, प्रतिस्याय इत्यादि स्वतः ठीक हो जाते हैं। ऐसा मेरा आयुर्वेद कहता है। अच्छी कुछ भवारोगा प्रतिस्याय व्रणज्वरा पंचैते विनिर्वर्तन्ते रोगा केवल लंघनात्। अर्थात आँख के रोग, पेट के रोग, प्रतिस्याय, जुकाम, घाव एवं ज्वर लंघन मात्र से ठीक हो जाते हैं। आजकल प्रायः सभी ज्वरों में, चाहे वायरल फीवर हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो या डेंगू फीवर हो, सभी में प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है। इसके लिए सबसे उपयुक्त औषध गेहूं का ज्वारा तथा गिलोस्वरस एवं आंवला स्वरस प्लेटलेट को अच्छे ढंग से बढ़ाता है। इसी प्रकार उदाहरण के तौर पर भोजनांते विषमवारी अर्थात भोजन के तुरंत बाद पानी पीना विष के समान है।
क्योंकि जठराग्नि ज़्यादा पानी पीने से मंद पड़ जाती है। पानी इतना ही पिएं कि भोजन केवल पेट में सरक जाए। फिर 2 घंटे बाद चाहे जितना पानी पिएं। शारीरेषु सुतश्रेष्ठ चरकसु चिकित्सते। शरीर में कोई शल्य अर्थात तीर कांटा गोली घुस जाए तो उसको निकालने वाले अस्त्र शस्त्र औजार इत्यादि सर्जिकल प्रोसीजर सुश्रुत संहिता के अंतर्गत वर्णित है। इसी प्रकार चरकसु चिकित्सते अर्थात चिकित्सा कार्य हेतु उपयुक्त मेडिसिन शास्त्रीय योग से निर्मित जड़ी बूटियों एवं औषधियों का वर्णन चरक संहिता में वर्णित है। दासानुदास वैद्य कुमदेश पाठक पंडित ताराचरण पाठक से पुत्र काशी प्रयाग मध्ये भदोही जनपदे नाति दूरे गोपी गंजा पड़ात माधोरामपुर ग्रामे निवसति। कवितावली रूप में अपना सूक्ष्म परिचय इस प्रकार से देता हूँ। गुनी हूँ न गायक हूँ, कभी नर नायक नहीं, नगरी का नागर नहीं, न कोई बनचारी हूँ। रसिक रंगीला न छबीला, छैल हूँ प्रकाश, साधु नहीं संत न महंत मठधारी हूँ। दाता हूँ न दानी हूँ, न ज्ञानी हूँ न ध्यानी मानी, राजा हूँ न रंक न निशंक अधिकारी हूँ। सूर शस्त्रधारी नहीं, बणिक व्यवहारी नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, आयुर्वेद का पुजारी हूँ। अब प्रथमोध्याय में हम आयुर्वेदावतरण के विषय में प्रकाश डालेंगे। इस अध्याय में यह बताया जाएगा कि आयुर्वेद को स्वयं ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से इंद्रलोक को अर्थात इंद्र को आयुर्वेद ज्ञान दिया तथा इंद्र ने इंद्रलोक से इस आयुर्वेद को इस भूलोक के लिए महर्षि भरद्वाज को त्रिसूत्र में आयुर्वेद का ज्ञान दिया। ब्रह्मा ने सीधे त्रिसूत्र रूप में आयुर्वेद ज्ञान दक्ष प्रजापति को मिला। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थया तुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वत पुण्यम बुबुधेयम पीतामह। भरद्वाज गोत्रोत्पन्न ब्राह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति अर्थात ब्रह्मा से सर्वप्रथम यह आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को हुआ। जग्राह निखले नादा वस्विन तो पुनः तथा दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। अश्विनी कुमारों को देवानाम भेजदेव कहा जाता है क्योंकि ये दोनों